हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांग विलसन मधुरस्थली के राधा जसो मुखर मद खगावली के राधा बिहार विपिने रमतांग मनो में। बोलो राधा रानी सरकार की। आज कुछ बड़े विशेष महत्वपूर्ण कुछ आलोचना करेंगे। राधा के बिना श्याम आधा कहा जाता है। सच में ये बात है। राधा के बिना श्याम अधूरा है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया राधा संगे जदा भाति तदा मदन मोहिता अन्यथा विश्व मोहपी स्वयं मदन मोहिता। राधा संगे जदा भाति तदा मदन मोहन। राधा के संग में जब श्याम सुंदर रहते हैं तब जाकर के उनका नाम पड़ता है मदन मोहन कहा जाता है, क्योंकि मदन को मोहित करने वाले केवल श्याम सुंदर पास तब किन्हीं कृपा से किन्हीं की शक्ति के पर आधार पर है, तो राधा रानी कृपा पर है। इसलिए राधा संगे जदावाती, राधा जब कृष्ण के बगल में रहते हैं तब वो जाकर के मदन को मोहित कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी का नाम पड़ जाता है मदन मोहना। और अन्यथा विश्व में राधा जहाँ पर नहीं है, राधा रानी जहाँ पर विराजमान नहीं है, राधा को छोड़ करके श्याम सुंदर कभी मदन को मोहित नहीं कर सकते हैं। और ये मदन को मोहित करना दूर की बात है, स्वयं मोहित हो जाते हैं। इसीलिए राधा का तो बड़ी महिमा है। राधा इसीलिए कहते हैं राधे राधे रटत है सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म किया पदा नाम लियो सो जाए। तो कह रहे हैं इतनी बड़ी राधा का नाम है। सारे शास्त्र में कहा जाता है राधा का महिमा है, सारे पुराण में राधा का नाम है, वेद वेदांत में राधा का नाम है, भागवत पुराण में राधा के चर्चा कहा जाता है। और राधा के बिना श्याम सुंदर भी और अधूरे होते हैं। और स्कंद पुराण भी कहा जाता है आत्मा तो राधिका दस्य है, कोई मगर राधा रानी कृष्णा कोई आत्मा, जिस प्रकार हम लोगों का आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है, आत्मा का जो अधिष्ठान है, जब तक ये जिसको कहते हैं हम लोग प्राण हैं, जिसको कहते सोल कहते हैं, प्राण कहते हैं, जिस जीवन आधार स्वरूप कहते हैं, मूल तत्व कहते हैं, जब हमारा शरीर से जब ये आत्मा चला जाता है तब वो शरीर निष्प्राण हो जाता है, प्राण शून्य हो जाता है, कोई शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। उसी तरह जैसे हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का शरीर आत्मा कोई अलग नहीं है। और इसीलिए कह रहे शास्त्रकार ने स्कंद पुराण में कह रहे हैं आत्मा तो राधिका तस्य। कोई कह रहे कृष्ण हे भगवान हे श्याम सुंदर, आत्मा कौन है आपका? तो श्याम सुंदर कहते हैं आत्मा तो राधिका, मेरे आत्मा जो है राधा रानी है, राधा रानी के अतिरिक्त तो मेरा कोई नहीं है। जिस प्रकार राधा रानी चले जाएंगे, आत्मा चले जाने से शरीर का निष्प्राण हो जाता, उसी तरह और हमारे कृष्ण कह रहे मेरा जो आत्मा है राधा जी हैं, राधा मगर छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा निष्प्राण हो जाता। इसीलिए सबसे राधा तो विराज, कृष्ण को प्रेम प्रदान करने वाले कोई व्यक्ति हो तो राधा जी है, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप आह्लादनीय स्वरूप है, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो कि सार जगत को आनंद प्रदान करने वाले जिसके सामर्थ्य शक्ति है राधा हैं। और जगत को छोड़ो, जगत के अधीश्वर जो भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन आनंद पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने वाला कोई तत्व है तो राधा हैं। इसलिए कह रहे इतनी बड़ी राधा तत्व हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि राधा नाम भागवत में क्यों नहीं है। आज कुछ चर्चा करेंगे राधा नाम भागवत में क्यों नहीं है। तो कह रहे हैं नहीं, राधा के बिना कृष्ण आधा कहा जाता है शास्त्र में। तो कह रहे हैं संपूर्ण भागवत में राधा नाम के बिना, राधा का नाम क्यों नहीं
तो उसका उत्तर है संपूर्ण भागवत में काल भी बताया था, जो कि 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद, 365 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। लेकिन पूरी की भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं, उसके उत्तर में कह रहे जो सुखदेव जी जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया था, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा। जो सुखदेव गोस्वामी है, राजा परीक्षित को जो श्राप लगी थी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को जो कथा सुना रहे थे वो सुखद जी कौन है, और जो सुख है परीक्षित जी जो सुना रहे थे वो राधा के लाडले प्रिय हैं, लाडले हैं, अत्यंत प्यारे हैं, लाडले सुख हैं। लाडले मतलब अत्यंत प्यारा सुख है, अत्यंत अत्यंत जो कि अपना अपना निजी जन है, अपना लाडले प्रिय सुख हैं, सुखदेव हैं। सुखदेव जी के आग तो सुखदेव आगे से सुखदेव तो कह रहे हैं यहाँ पे उन्हीं के विशेष कृपा पात्र सुख हैं। किसकी? राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त सुख हैं। इसीलिए तो शास्त्र में कह रहे हैं क्रीड़ा सुखत्वम वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। देखिए क्रीड़ा सुखत्वम वृषभानुजाया, जो वृषभानुजाया राधा रानी की क्रीड़ा सुख हैं, जो अपना क्रीड़ा सुख है, अपना उनसे खेलते थे हैं। जो राधा रानी को जब कुछ आनंद नहीं आता था तो राधा रानी स्वयं अपना जो क्रीड़ा सुख को बुला करके उनसे साथ खेलते थे, खेल के इतना विभोर हो जाते हैं, वो खेलते खेलते अपना अपना कि बाम के कर कमल से सुख को बैठा देते थे और डाहन कर कमल से उंगली से अनार के डाली को अनार की जो दाना को निकाल करके अपना चोंच से हाथ से चोंच खिलाया करते थे। इतनी प्रेम करते थे जो कि राधा रानी वही सुख जी राधा रानी के अत्यंत प्यारे हैं, अत्यंत लाडले सुख हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं, तो श्री सुखदेव जी आया और जगत सुनकर तो कह रहे हैं राधा के बिना तो भागवत भी अधूरा होता है। कौन कहता है राधा नहीं है? राधा तो है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसका उपांश रूप में राधा नाम है। उनका विलक्षण भाव से लक्षणा विधि से भागवत में राधा का नाम है। किस तरह कह रहे हैं, देखो आप लोगों के एक नया बात बताऊंगा, पूरे भागवत भी आप लोग उठा देना, हर जगह पर लिखा होगा श्री सूत उवाच, श्री शौनक उवाच, व्यास उवाच, ये भी लिखा रहता है। भगवान उवाच, व्यास उवाच, यमराज उवाच। तो जब सुखदेव के समय आते हैं ना, तो उसमें लिखा श्री सुख उवाच लिखा रहता है, श्री सुख उवाच। और जितने उवाच हैं तो श्री नहीं लगा रहता है, श्री से सुख के आगे श्री लगा रहता। क्यों? ना श्री राधा है, क्योंकि राधा के लाडला सुख हैं, इसलिए श्री माने सुख है। तो कह रहे श्री सुख, क्योंकि श्रिया राधाया सुख इति श्री सुखदेव। श्रिया राधाया सुख इति राधा सुख, राधा का सुख है इसलिए श्री सुख कहा जाता है। राधा रानी के सुख है क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी को अपना गुरु माना है, इष्ट माना है। जो कभी भी गुरु का, इष्ट का कभी भी नाम नहीं उच्चारण करना चाहिए। जो कभी भी गुरु का नाम, इष्ट का नाम, पिता का नाम, स्वामी का नाम, कभी भी अपना स्वयं का भी नाम कभी भी ये पंडित लोग उच्चारण नहीं करते हैं। कोई पूछेगा भैया तेरा नाम क्या? ना मेरा नाम रामदास, पिता का नाम श्यामदास, गुरु का नाम रहीमदास। ये कभी भी इस प्रकार नहीं उच्चारण करना चाहिए। ये बड़े गुप्त नाम होता है। ये कभी भी इसको माने ढूंढरा में पिटवा करके कभी नाम को उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुप्त होता है। जब मगर कोई पूछेगा कि भैया तुम्हारा नाम के, हाथ जोड़ के बताना चाहिए कि ये दास का नाम है, गुरुजी ने रखा है और पिता माता ने ये नाम रखा। इस प्रकार बड़े धन्य से
गुरु का नाम भी अलंकार के सहित बड़े धन्य के साथ में उसका उच्चारण करना चाहिए, ये कहा जाता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी तो राधा को गुरु माने हैं, इसीलिए कभी भी गुरु का नाम अपना मुख से जिह्वा पर उच्चारण नहीं करते थे। इसीलिए और मगर उनको पता था सुखदेव गोस्वामी को, मगर मैंने भागवत में जगह जगह राधा का नाम लूँगा तो क्या होगा, उसमें परिणाम क्या होगा। तो परीक्षित महाराज को साधने का अभिशाप था, श्राप ग्रसित थे, साधने के अंदर मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैंने राधा का नाम ले लूँगा तो उनको कथा सुनाया कौन है। मैं एक बार राधा का नाम सुखदेव गोस्वामी ले लेते हैं तो आप लोगों को सूचित कर देता हूँ, जब एक बार भी राधा का नाम लेने से, उच्चारण करने से सुखदेव गोस्वामी तो 6 महीना तक मूर्छित हो जाते थे। 6 महीना तक जब मूर्छित हो जाएंगे तो फिर उनको साधने का अभिशाप देने का श्राप लगा हुआ, साधने के अंदर मृत्यु होगी। इसीलिए कौन उनको कथा सुनाएगा। सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने वाले तो मूर्छित होकर पड़े हैं राधा नाम लेकर के, उनको कौन उद्धार करेगा, उनको कौन कथा सुनाएगा। इसीलिए सीधे की भाव से, डायरेक्ट से राधा का नाम नहीं लिया, इसलिए क्योंकि राधा नाम उच्चारण मात्रेण मूर्छा शरणमातिकं भवेत्। श्री राधा नाम उच्चारण मात्रेण मूर्छयित्वा शरणमासिक भवेत्। राधा नाम उच्चारण करते ही सुखदेव गोस्वामी ने 6 महीना तक मूर्छित होकर के नीचे गिर जाते थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में राधा नाम उच्चारण नहीं किया। लेकिन राधा शब्द है और कोई, क्योंकि राधा के बिना तो भागवत में भी अधूरा होता है। राधा है लेकिन उसे गुह्य भाव में छिपा करके राधा नाम लिखा हुआ। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी की।